अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब क्लास। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। एसेंशियल्स ऑफ तजवीद में आज हम सूरत सजदा की आयत नंबर 26 से लेके 30 तक की प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसकी तत्बीक भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ۔ आयत नंबर 26 की तत्बीक स्टार्ट करते हैं। अवलम यहदी लहुम में देखें मीम साकिन के बाद ना तो हर्फ बा है और ना ही मीम है, तो यहाँ पे इजहार शफी होगा। अहलक ना में अलिफ मद्दा है, 2 हरकत लंबा करेंगे। मीन में देखें नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा का काफ है और काफ हरूफ मुस्तालिया में से भी है, तो यहाँ पे हम मोटा वाला पुर इख्फा करेंगे। क़ब्लिहिम में देखें बा जो है ये हरूफ कलकला में से है, तो हम इसको कलकला की सिफ्त के साथ अदायगी करेंगे। यहाँ पे हिम में देखें मीम साकिन के बाद अगेन मीम मुशद्दद आ जाए, तो यहाँ पे हम इदगाम शफ़ी करेंगे। मिनल कुरूनी काफ को पुर अदा करेंगे और रा को भी पुर अदा करेंगे, यहाँ पे वाव मद्दा होगा, 2 काउंट इसको लंबा करेंगे। यमशूना में देखें वाव मद्दा है, 2 हरकत लंबा होगा। फी में देखें याई मद्दा है, 2 हरकत लंबा होगा। मसाकिनिहिम सा में अलिफ मद्दा है, 2 हरकत लंबा होगा। इन्ना नून मुशद्दद है, गुन्ना की सिफ्त के साथ अदायगी करेंगे। फी में देखें हरूफ मद्दा है, 2 हरकत लंबा होगा। जालिका में भी अलिफ मद्दा है, 2 हरकत लंबा होगा। लआयातिन आ में अलिफ मद्दा है, या में भी अलिफ मद्दा है, 2 काउंट्स इनको लंबा करेंगे। 3 में अगर हम स्टॉप करेंगे तो हम इसको आयात अदा करेंगे। ता पे हम हम्स करेंगे। अफला ला में देखें अलिफ मद्दा है, 2 हरकत लंबा होगा। यस्माऊन ऊन में वाव मद्दा है, 2 काउंट्स लंबा करेंगे। अगर हम इस पे वक्त करेंगे तो फिर हम इसको 4 to 6 काउंट लंबा कर सकते हैं। जी अब हम शुरू करते हैं आयत नंबर 27 की तस्बीक। अवलम याराओ में देखें वाव लीन है, इसको नरमी के साथ अदा करेंगे। अन्ना में नून मुशद्दद है, गुन्ना की सिफ्त के साथ अलिफ मद्दा भी करेंगे। नसूक नसूक में देखें वाव मद्दा है, 2 काउंट्स लंबा होगा। नसूकुल माआ इलल अर्दिल जुरूजी। अच्छा अब ये जितने भी वर्ड हैं अल माआ इलल अर्दी अल जुरूजी, इनमें देखें अगर सिर्फ यहाँ पे तो अभी हम इसको रवा ही अदा करेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पे नुसूक पे वक्त कर दें, किसी वजह से हमें रुकना पड़े, तो हमें इतना आइडिया होना चाहिए कि हमने इसको किस तरह अदा करना है। हम यहाँ पे लामे तारीफ इजहार कमरी करेंगे। अल मा। अब यहाँ पे देखें अल क्यों हो रहा है, क्योंकि लाम का इजहार हो रहा है। इसी तरह अगर इला पे हम रुक गए हैं और उसके बाद अर्द से शुरू करेंगे तो अर्दी से नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अल अर्दी। इसी तरह अर्दी पे अगर हमने वक्त किया था तो उसके बाद हम अदा करेंगे अल जुरूसी। ये सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ताकि आपको तजवीद के जितने भी रूल्स हैं उनको अप्लाई करना आ जाए। ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ड पे हर रूल जो है वो हर हालत में अप्लाई होगा। अगर हम इसको बगैर वक्त के इस आयत को पढ़ेंगे तो हमें कहीं पे भी लामे तारीफ इजहार कमरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमें उस रूल को अप्लाई करना आना चाहिए। इसी वजह से मैंने इतनी डिटेल में ये तीनों वर्ड्स को बता दिया, ताकि आपको पता हो कि अल की जहाँ पे साउंड आ जाए, जहाँ पे लाम का इजहार हो जाएगा, वो लामे तारीफ इजहार कमरी होगा। अब देखते हैं जुरूजी में देखें रा जो है पुर अदा होगा। फा नुखरिजू नुख में देखें ख्वा जो है हरूफ मुस्तालिया में से है, तो इसको पुर अदा करेंगे। बिही में या मद्दा है, 2 हरकत लंबा किया जाएगा। ज़रा अन में देखिए रा साकिन है, उससे पहले हरफ पर ज़बर है, तो हम रा को पुर अदा करेंगे। अन में देखें तनवीन है,
तनवीन के बाद हरूफ इख्फा का ता है, ता जो है हरूफ मुस्तालिया में से नहीं है, तो हम यहाँ पे बारीक वाला इख्फा करेंगे और ता के साथ जो हमजा है वो साकिन है। इट्स मीन के यहाँ पे हम इसको झटके के ताकुलू अदा करेंगे। मिनहू में देखें नून साकिन के बाद हरूफ हल्की का हा आ जाएगा, तो यहाँ पे नून का इजहार होगा। अन आ में देखें नून साकिन के बाद हरूफ हल्की का आइन आ गया, यहाँ पे भी हम नून का इजहार करेंगे और साथ में अलिफ मद्दा है, 2 हरकत लंबा होगा। हुम में देखें मीम साकिन के बाद ना तो हर्फ बा है ना ही मीम है, यहाँ पे इजहार शफी होगा। अनफुसुहुम अन में देखें यहाँ पे नून साकिन के बाद हर्फ फा है हरूफ इख्फा का, तो हम यहाँ पे भी इख्फा करेंगे। इख्फा के साथ फुसुहुम इसको अदा करेंगे। अफला में देखें अलिफ मद्दा है ला में, तो हम इसको 2 काउंट्स लंबा करेंगे। युबसिरून में देखें बा हरूफ कलकला में से है, तो बा कलकला की सिफ्त के साथ अदायगी करेंगे इसकी। स्वाद को पुर अदा करेंगे। रून में रा जो है वो पुर अदा होगा और वाव मद्दा भी होगा। अगर हम इससे वक्त करेंगे तो हम इसको 4 to 6 काउंट लंबा कर सकते हैं। ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون। आयत नंबर 28 की तस्बीह करेंगे। वयक़ूलूना वाव मद्दा है, कू में भी लू में भी 2 हरकत लंबा करेंगे। मता में अलिफ मद्दा है, 2 काउंट्स लंबा होगा। हा जा में दोनों में 2 हरकत लंबा किया जाएगा। अल-फत्हु यहाँ पे फिर अगेन लामे तारीफ इजहार कमरी है। अल-फत्हु की अगर पढ़ेंगे तो इनमें देखें नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा का काफ आ गया, तो यहाँ पे हम इख्फा करेंगे। को तुम में भी नून साकिन के बाद ता आ गया, हरूफ इख्फा है, तो हम यहाँ पे इख्फा करेंगे। मीम साकिन के बाद ना तो बा है ना मीम है, तो यहाँ पे हम इजहार शफी करेंगे। क़ीन में देखें या मद्दा है, 2 हरकत लंबा करेंगे इसको। वक्त करने की सूरत में 4 to 6 काउंट भी लंबा कर सकते हैं। आयत नंबर 29 की तस्वीर देखेंगे। कुल यौमा यौमा में वाउलीन है, ज़न्नी के साथ अदा करेंगे। अल-फत्ही ला यंफ़उ ला में अलिफ मद्दा है, 2 काउंट्स लंबा होगा। यंफ़उ में देखें नून साकिन है, उसके बाद हरूफ इख्फा है, तो यहाँ पे हम इख्फा करेंगे नून का। उल्लज़ीना ज़ीना में या मद्दा है, 2 हरकत लंबा करेंगे। कफ़ारू में भी वाव मद्दा है, 2 काउंट्स लंबा होगा। ईमानिहिम ई में या मद्दा है, 2 काउंट्स लंबा होगा। मा में अलिफ मद्दा है, 2 काउंट्स लंबा होगा। हुम में देखें मीम साकिन के बाद ना तो बा है ना मीम है, तो यहाँ पे इजहार शफी होगा। ला में अलिफ मद्दा है, 2 हरकत काउंट्स इसको भी लंबा करेंगे। हुम में देखें मीम साकिन के बाद अगेन या है, तो यहाँ पे हम इजहार शफी करेंगे। नून साकिन के बाद ज़ौ है, तो यहाँ पे हम इख्फा करेंगे। रून में देखें वाव मद्दा होगा, तो उसको भी हम 2 काउंट्स लंबा करेंगे और अगर हम इससे वक्त करेंगे तो इसको हम 4 to 6 काउंट तक लंबा कर सकते हैं। आयत नंबर 30 देखते हैं। फ़आरिद आइन को प्रॉपरली अदा करेंगे। अनहुम में नून साकिन के बाद हरूफ हल्की का हा आ गया है, तो हम इसको भी इजहार करेंगे नून का। मीम साकिन के बाद वाव है, तो यहाँ पे इजहार शफी होगा। अगेन नून साकिन के बाद ता है, यहाँ पे इख्फा करेंगे और ज़ेर में रा को बारीक अदा करेंगे, उससे पहले ज़ेर है। इन्नहुम में नून मुशद्दद है, इसको हम गुन्ना की सिफ्त के साथ अदायगी करेंगे। हुम में मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद है, तो यहाँ पे इदगाम शफ़वी होगा। मुंतज़िरून में अगेन नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा का ता है, तो हम यहाँ पे इख्फा करेंगे। ज़ीरून रून में वाव मद्दा होगा, तो यहाँ पे भी हम इसको 2 काउंट्स लंबा करेंगे और जब वक्त करेंगे तो 4 to 6 काउंट इसको लंबा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज सूरत सजदा की तजवीद और तत्बीक जो है वो हमने कंप्लीट कर ली है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जितने रूल्स हम लोगों ने पढ़े हैं उनकी बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, उनको अप्लाई करने का कुछ आइडिया होगा कि हमने उनको किस तरह अप्लाई करना होता है। मज़ीद उसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में हम,
اور अब जो लेक्चर्स हमारे स्टार्ट होंगे इसके बाद वो है एडवांस तजवीद से रिलेटेड। ये थी एक बेसिक तजवीद लेवल था जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम थोड़ा-सा एडवांस लेवल पे जाएँगे और कुछ और रूल्स को सीखेंगे, कुछ मद्दात के बारे में पढ़ेंगे, इदगाम के कुछ और तरीके हैं, वक़्फ़ कहाँ करना है, किस तरह करना है, वो इंशाल्लाह हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, एसेंशियल्स ऑफ तजवीद के साथ और फिर इसको शेयर करते रहें बाकी लोगों के साथ ताकि हमारा सदका जारिया जो है उसमें इज़ाफ़ा होता रहे। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।